जी तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, वीलॉग नंबर हमारा ये 8 है और इसके अंदर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे और साथ में हम आपको टारगेट लेना सिखा रहे थे कि टारगेट आप कैसे लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि आपने 1:1 रिस्क एंड रिवार्ड रेशो रखा है, यानी 1% लॉस 1% बेनिफिट। तो आप पहला टारगेट जो रखते हैं हमेशा वो ये रखते हैं और यहाँ पे आप अपना एक बेशक एक ऐसे लाइन हॉरिजॉन्टल लगा दें। ये आपका पहला टारगेट है और इसको आप कैसे शो कर सकते हैं, यहाँ से आप, ये एक है जी प्राइस लेबल, ठीक है। ये प्राइस लेबल आप ला के क्लिक करके खाली यहाँ पे ऐसे क्लिक करें, ये ख़ुद ब खुद उस एरिया की प्राइस आपको शो कर देगा, ठीक है जी। ये आपका हो जाएगा टारगेट नंबर 1। इसके बाद आपका आ जाता है टारगेट नंबर 2, तो वो आपका आता है 1.5 पे। ये आप ऊपर गए या आप नीचे देख सकते हैं कि नंबर 5 पे ये आपको दिखा रहा है। तो ये आपने इस तरह से नंबर 5 पे दूसरा टारगेट लगा दिया और उसको भी आपने एक यहाँ पे शो कर दिया कि जी ये हमारा नंबर 5 टारगेट है। इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर दें और ये देखें जब आप ऊपर करेंगे तो थोड़ा सा आपको ये नज़र आएगा। इसको हमेशा अपने टारगेट से थोड़ा सा नीचे ही रखा करें ताकि बेहतर तरीके से आपका टारगेट हिट हो जाए। ये लाइन पूरी लगेगी लेकिन ये लाइन ऊपर जाएगी। यहाँ पे आपने फिर से दोबारा से जो है वो अपनी लेबल को यहाँ पे लगा दिया, थोड़ा सा नीचे यहाँ। तो ये टारगेट आपका सेकंड आ गया, ठीक है। और इसी तरह थर्ड अगर आपने करना है तो थर्ड टारगेट आपका कैसे बनता है, ये 1.5 था, ये आपका आ गया जी 2, ठीक है। तो ये थर्ड टारगेट आपका बनता है और चलें यहाँ तक जो है आपने अपना थर्ड टारगेट भी रख लिया। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं छोटी छोटी, लेकिन ये आपको आगे चल के फ़ायदा दे सकती हैं। ये ही तरीका होता है सिग्नल बनाने का। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपने सीख ली और ये भी पता कर लिया कि कैसे आप छोटे छोटे टारगेट प्राइस लेवल लगा के अपनी याद दहानी के लिए कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे बिज़नेस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये है जी आपका पूरा एक इन्फॉर्मेशन। हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनकी कोशिश होती है कि जी हम जो है वो बस सिग्नल बने बनाए लें और यकीन करें कि बने बनाए सिग्नल में बहुत लॉस होता है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि टारगेट 1, 2, 3 किस तरह से हिट होता है और उसको कैसे हिट करवाना है, माँ सिवाय उन लोगों के जो पेड ग्रुप्स में हैं। तो देखें, आपने कोई टारगेट 2, 3 पे नहीं जाना। शुरू में आपने सिर्फ टारगेट 1 को हिट करवाना है, एग्ज़िट द ट्रेड, बस ख़त्म बात, उसके आगे कुछ नहीं है। अच्छा जी, ये मैंने टारगेट जो है वो ऊपर वाला थर्ड दे दिया था। ये मैं देखूं कि यहाँ पे 1 to 1 ये था हमारा फर्स्ट टारगेट। इसको भी हम लेबल कर देते हैं ताकि वो ज़हन से निकल ना जाए। हाँ जी, ये 1, 2, 3, 4 टारगेट आपके हो गए। यानी यहाँ अगर आपने इसको देखा है तो आपका ये टारगेट जो बन रहा है, मैं ज़रा अच्छे से देख लूँ कि मैंने कोई गलती तो नहीं की। हाँ, ये 2 यहाँ भी बनता है। हाँ जी। तो टारगेट 1 आपका ये नहीं है, ये हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी। इसको डिलीट करें। वो मैं इस ज़हन से था कि शायद हमारा टारगेट 1 वो है। टारगेट 1 हमारा यही था, 1, 1.5 एंड 2। तो ये हमारे टारगेट्स हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये आपको समझाया है कि अगर आपने करना हो तो इस तरह से आप अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। पहले टारगेट पे आपने 75% सेल कर देना है या 100% भी आप सेल कर सकते हैं। शुरू में अगर आप नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि 100% सेल करें, क्योंकि 25% जो आप बाकी छोड़ेंगे सेकंड टारगेट के चक्कर में, बात का तो वो सेकंड टारगेट को हिट नहीं करता, बल्कि अक्सर वो बेशतर ऐसा ही होता है कि वो नहीं हिट करता। कम टारगेट होते हैं जिन पे वो सेकंड टारगेट पे जाता है। और सपोर्ट में फिर भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। फ्यूचर में कभी भी नहीं करना, फ्यूचर में टारगेट 1 रखें, 1 to 1 रेशियो रखें, दैट इज़ मोर देन इनफ, बस ख़त्म बात। 1% लॉस किया, 1% फ़ायदा किया, ख़त्म। लेकिन उसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे आपने सपोर्ट लगाई है,
बाज़ का 1% लॉस पे भी पूरा वो प्रॉफिट पे भी नहीं जाता। आपको 2% 3% प्रॉफिट हो गया, आपने देखा नहीं ऊपर जा रहा, वहीं से उसको एग्ज़िट कर लें, ठीक है। लेकिन अब जैसे ये है, ये अगर इतनी बड़ी इसने यहाँ पे पूरी ये नीचे आया है, तो ये यहाँ पे अगर इस एरिया को ब्रेक कर देगा, ठीक है, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है तो पॉसिबल है कि ये यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर जाए, ठीक है। तो इसलिए ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 5 मिनट की कैंडल इसने ये 5 मिनट में बनाई, तो ये वापस भी स्पीड से ऊपर जा सकता है। लेकिन आप देख लेंगे आपने अपना टारगेट यहाँ रखना है, यहाँ रखना है या यहाँ रखना है, वहाँ से आपने एग्ज़िट लिया और अल्लाह खैर चला। क्योंकि आपने ये लॉस, अगर मिसाल के तौर पे आप यहाँ थे और यहाँ से आपको ये लॉस हो गया और आप कह रहे हैं कि अब मैं ये लॉस पूरा करूँगा जब तक ये पूरा नहीं जाएगी, भाई ऐसे नहीं होगा। लॉस हमेशा याद रखें, इंसान अगर किसी ऊंचाई से कोई चीज़ फेंकेगा, गिरेगी नीचे, तो वो तेज़ी से गिरेगी, लेकिन जब ऊपर जाएगी तो वो बड़ी मुश्किल से आपको ले जानी पड़ेगी। तो इसी तरह जब आप गिर जाते हैं, पहले तो कोशिश करें ऐसी जगह जाएं ना जहाँ से गिरने के चांसेस हों। लेकिन अगर आप कहीं सी जगह से गिर गए हैं या आपका वो कॉइन या प्रोजेक्ट की प्राइस गिर गई है, तो फिर आप स्लोली मूव करें, केयरफुली मूव करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएं और आप अपनी मंजिल पे कुछ टाइम लगेगा पहुंच जाएंगे। तो आज के इस व्लॉग में इसको यहाँ पे सम अप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद था ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ताकि ये वीडियो छोटी रहे। लोगों को बाज़ वक़्त ये होता है कि जी हर वीडियो 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट या 7-8 मिनट की भी लोग वीडियो नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि बस अभी हमें बैठे बिठाए हलवा पका हुआ मिले और हम खा लें। तो भाई हलवा पका हुआ मिलेगा, जिसने बनाया है उसका तो टाइम लगा ना। तो इसलिए उसके अंदर जो कुछ भी आप खा रहे हैं उसको अप्रिशिएट ज़रूर करें। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, और इसको और लोगों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह एक और वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। अल्लाह हाफ़िज़।